दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गैस एसिडिटी, थायराइड जैसी लाइलाज बीमारियों के लिए सिर्फ दो ही दवा काफ़ी है। इस दो दवा के प्रयोग से आप इस चार लाइलाज बीमारियों को आप दोस्तों जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे, सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है या कुछ भी शंकाएं पैदा हो रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और दोस्तों इसे फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं इन बीमारियां हमें होती क्यों है, ये बीमारियां होने का कारण क्या है। दोस्तों, आयुर्वेद में हमेशा कारण पर फोकस किया गया है। जब आप कारण को समझ जाएंगे, निवारण एकदम आसान हो जाता है। दोस्तों, चलिए पहले कारण को जानते हैं और आप उस कारण को हटा देंगे, फिर उसके बाद उस दो मेडिसिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम कारण की बात करें तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, ये बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, चाहे वो कंपनी की बनी हुई हो, चाहे वो छोटी सी दुकान पे बनी हुई है, इन तली भुनी चीज़ों को आपको नहीं खाना है अगले 90 दिन तक। 90 दिन का आप सिर्फ टारगेट लीजिए, ज़्यादा लंबा टारगेट मत लीजिए। 90 दिन के अंदर रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। तो बाहर की तली भुनी चीज़ें, पैकेट बंद खुली चीज़ें कुछ भी नहीं खाना है। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ये ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को तीनों को डिस्टर्ब करता है, इसे बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हमें नहीं खाना है। यानी कि सीधे तौर पे 90 दिन तक घर से बाहर की बनी हुई कोई भी छोटी बड़ी चीज़ नहीं खाना है। 90 दिन तक आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएंगे। घर का जो खाना बनेगा उनमें तीन चीज़ों का प्रयोग नहीं करवाना। दोस्तों, पहले चीज़ है चीनी, रिफाइन किया गया तेल, मैदा, इनका प्रयोग हमें नहीं करवाना है। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्या हमारे पूरे परिवार के लिए जहर का काम करती हैं। ये दोस्तों धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और हमारा शरीर अंदर से बीमार होता है। और जब बीमारी बड़ी होती है तभी हमारे लक्षण शरीर के ऊपर नजर आते हैं। तो ये आपको सावधानी बरतना है। डेली अपने रूटीन में दोस्तों खाने पे विशेष ध्यान देना है। खाने का समय आपको निर्धारित करना है। आज हम जो पहली मेडिसिन आपको बताने वाले हैं वो है टाइम मेडिसिन। टाइम मेडिसिन का मतलब होगा समय से अगर आप खाना खाते हैं, समय से अगर आप खाना खाते हैं तो ये दोस्तों क्या करता है, दवा का काम करता है। और यही खाना अगर गलत समय पे खाएंगे, गलत मात्रा में खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे तो ये पॉइजन का काम करता है। जैसे लोग कहते हैं खाना हमारे लिए अमृत है और खाना ही हमारे लिए जहर है। इसीलिए दोस्तों खाने को कहा जाता है फूड मेडिसिन और टाइम मेडिसिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम मेडिसिन का प्रयोग करना है। आपका टाइम मेडिसिन क्या है, टाइम खाने का क्या है। दोस्तों, हमारा खाने का जो समय होता है आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय के 2 घंटे के बाद हमें खाना शुरू कर देना चाहिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, बस आपको यही समय याद रखना है। जब सूर्योदय हो जाए उसके 2 घंटे के बाद आप अपना खाना पीना शुरू कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, उसी हिसाब से आपका समय निर्धारित होगा। सूर्योदय के 1 घंटे पहले, सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, सॉरी दोस्तों, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। सूर्यास्त के बाद कुछ भी मत खाइए 90 दिन के लिए।
सूर्यास्त के बाद आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने वाली चीज़ें आप मत लीजिए। इस नियम को जिस दिन आप अपनाएंगे, 90 दिन के बाद 90 दिन के बाद जितनी बीमारी का हमने नाम लिया है, इस बीमारी में आप जो भी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी। उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी। और दोस्तों उसके बाद अगर आप इसे और आगे फॉलो करते हैं, यानी बीमारी के हिसाब से जितनी पुरानी बीमारी है, तो दोस्तों धीरे 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 ये बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग हो जाएगी और दवा आपको नहीं लेना पड़ेगा। कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको कभी बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अब दोस्तों ये पहले मेडिसिन के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम जान लेते हैं दूसरे मेडिसिन के बारे में। दूसरी मेडिसिन बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 आयुर्वेदिक फल से बनाया गया है। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन है। आयुर्वेद का ऐसे अद्भुत रसायन है। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों को दोस्तों बैलेंस करके रखता है। तीनों को बैलेंस करके रखता है। तो तीनों को, जब हमारे शरीर के 3 दोष बैलेंस में रहेंगे, तो दोस्तों हमारा शरीर 100% स्वस्थ रहेगा। तो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के बाद दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप लेंगे। सुबह जब आप सो के उठेंगे, आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगी और दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। इसके फायदे क्या हैं, गैस एसिडिटी को दूर करता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, इसे कंट्रोल करने में मदद करता है, इससे शरीर की सुरक्षा करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ बालों के लिए फायदेमंद है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। बहुत सारे फायदे। कितने दिन तक लेना है दोस्तों, 90 दिन तक आप लीजिए। 90 दिन के बाद आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। दूसरी अगर आप फार्मूले की बात करें, तो एक काढ़ा आप घर पे बना सकते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, 2 कप पानी चाहिए। 2 कप पानी लीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में, और उसी में आधा चम्मच जीरा, आपको क्या लेना है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, 2 चुटकी अजवाइन और दोस्तों आधा चम्मच मेथी दाना। इसे पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद जो 2 कप पानी आप मिट्टी के बर्तन में लिए हैं, उसी पानी में ये सारी चीजें डाल के रात को भिगो के रख दीजिए। रात को भिगोकर आप रख दीजिए, और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, तो सबसे पहले इस पानी को जो आपने रात में भिगोया है, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इस पानी को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। फुलो आंच पे उबालिएगा। जब पानी उबलते उबलते 2 कप पानी 1 कप बचे, जब पानी 1 कप बचे, तो जब सुबह आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे, इसी 1 कप पानी को खाली पेट आपको पीना है। जब वापस आएंगे तुरंत आप इस पानी को उबाल करके आप पी लीजिए। बस पानी पीने के 1.5 घंटे 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। अब इसके फायदे क्या है, इसके ढेर सारे फायदे हैं। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसे ठीक करने में मदद करेगा। हमारे जो अंदर के आर्गन हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उन्हें डिटॉक्सिफाई यानी क्लीन करने का काम करेगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आंखों के लिए फायदेमंद है, बालों के लिए फायदेमंद, यानी कि इसके फायदे ही फायदे हैं। बाकी जितनी बीमारी को हमने बताया, जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड को ठीक करने में भी मदद करेगा।
यह देसी नुस्खा दोस्तों, और उस टाइम मेडिसिन को जब आप शुरू कर देंगे, डेली 2 घंटे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे। डेली 2 घंटे आपको करना है योगा प्राणायाम मेडिटेशन। समय से खाना खाएंगे और समय से नींद सोने जाएंगे, यानी कि अपनी नींद को पूरी करेंगे। तो ये सब अपनाते हुए जैसे ही आपको 90 दिन होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना शुरू हो गए हैं। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, मेडिसिन की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जिस कारण से बीमारियां हुई हैं आपने कारण को हटा दिया है। जब हम कारण हटा देते तो हमारा शरीर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है।